हेलो एवरीवन। बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आपका चैप्टर चल रहा है। सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपका जो एनपीओ का है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसको हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। A, B and C started business on 1st April 2017, sharing profits in the ratio of 3:1. ABC तीन पार्टनर है, उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को बिजनेस स्टार्ट किया है और उनकी रेशियो है 3:1. Their combined capital was ₹96,000, which was shared in profit sharing ratio. टोटल कैपिटल फर्म की 96,000 और इनकी कैपिटल कैसे निकालें, इनकी रेशो जो है उसी के हिसाब से, यानी कि 3:1 में बांट दीजिए, इनकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। देख लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, 16 6 96। तो 16,000 1 के आगे, 16 3 48, ए की, 16 दूनी 32, बी की, 16 एकम 16, सी की, 48 32 और 16, ये आ गए इनकी कैपिटल। अब बात कर लेते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब उनको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल्स पर कितना, 10% पर एनम, यानी कि वो अधिकारी है 10% पर एनम इंटरेस्ट रिसीव करने के। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर ₹39,600 31 मार्च 2018 को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले प्रॉफिट था 39,600। दे ड्रू ₹10,000, ₹7,500 एंड ₹6,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। अब उन्होंने साल के दौरान 10,000, 7,500 और 6,000 ये क्रमशः पैसे निकाले, यानी कि ड्रॉइंग्स हैं ये। फिर उसके बाद दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। अब 31 मार्च 2018 को वो फर्म को बंद करना चाह रहे हैं। 1 साल ही कंप्लीट हुआ, बस हो गया काम। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। देयर क्रेडिटर्स एज ऑन दैट डेट वर ₹50,000। उस डेट पर क्रेडिटर्स का अमाउंट है 50,000। इन एडिशन ए हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹5,000 टू द फर्म। तो ये इन एडिशन का मतलब अपनी कैपिटल के अलावा ए ने 5,000 का लोन फर्म को दे रखा है। देयर वर लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू ₹12,000 नॉट शोन इन द बुक्स, यानी कि ये है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। दीज आर ऑल्सो टू बी पेड, ये भी चुकाई जानी है। असेट्स रियलाइज फॉर ₹1,20,000, जो असेट्स बेचे गए उनसे पैसा मिला गया है वो है 1,20,000। Creditors for ₹40,000 were taken over by A for ₹36,000। अब क्रेडिटर्स जो 40,000 के थे तो वो ए ने ले लिए, कितने के लिए, 36,000 के लिए। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। जो क्रेडिटर्स का अमाउंट बच गया उसको चुकाया जाएगा 5% डिस्काउंट पर। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आप पार्टनरशिप फर्म में बनाते हो फॉर द ईयर एंडिंग। सबसे पहले वही बाय बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, या आप यहाँ पर लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 39,600। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट 10% है, 48,000, 32,000, 16,000 इनकी कैपिटल निकाली थी, तो उस पर इंटरेस्ट 4800, 3200 और 1600 बन गया, तो टोटल आ गया 9600। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है, ना कोई पार्टनर की सैलरी है, ना कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए इधर कुछ है। तो टोटल कर लिया, 9600 घटाया 30,000 आ गया प्रॉफिट, तो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र आपने कर दिया। इसके बाद इनके हम बैलेंस शीट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट्स भी आप बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए क्या है, आप थोड़ा सा अमाउंट है इनका वो कैपिटल में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018।
क्रेडिटर्स 50,000 के दे रखे, ए का लोन 5,000, ये चीज़ें दी हुई है। अब ए की कैपिटल है 48,000, इंटरेस्ट उसको मिला है 4800, 15,000 उसको प्रॉफिट मिला है। ये ऊपर 10,000 की ड्राइंग्स निकाल रखे, ये 67,800 आ गया, तो इसमें से 10,000 घटाया 57,800। इसी तरह से बी का, इसी तरह से सी का निकालेंगे। तो आप ये देख सकते हो, इसी तरह से हमने बी का निकाला, तो उसका कैपिटल का अमाउंट बैलेंस आया है 37,700 और सी का आया है 16,600। इस तरह से टोटल किया तो लायबिलिटी साइड का टोटल आया 1,67,100, 1,67,100। अब क्योंकि असेट साइड कुछ नहीं है और हम जानते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ का बैलेंस दोनों का बराबर होता है, तो यहाँ पर आपने बैलेंस करके लिख दिया 1,67,100 सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि आप बैलेंस कर रहे हो तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंस शीट बन चुकी है। जो आपने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था बैलेंस शीट नॉट गिवन, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। आगे सेम वही प्रोसीजर है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे आप, पार्टनर के लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स और कैश या बैंक अकाउंट, राइट। तो इस तरह से आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। ये असेट्स हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, ये लायबिलिटीज़, फिर उसके बाद असेट्स बेचे गए हैं 1,20,000, पैसा आ गया। अब लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दीजिए। अब क्योंकि ए ने 40,000 के क्रेडिटर्स 36,000 में ले लिए, तो 36,000 से यहाँ पर आप लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू ए नहीं लिखना, टू एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्रेडिटर्स टेकन 36,000। अब क्योंकि 50,000 के क्रेडिटर्स थे आपके और 40,000 के 36,000 पर ले लिए, तो 50 में से 40 गया 10,000। अब वो ये कह रखा है कि जो बैलेंस बच गया क्रेडिटर्स का वो 5% डिस्काउंट पर। भाई 50 में से 40 घटाओगे तो 10 बचा, 10,000 पर 5% डिस्काउंट यानी कि 500 रुपये डिस्काउंट, तो बच गए कितने 9500, उनकी पेमेंट कर देंगे। टोटल किया तो इधर का टोटल 2,24,600 आया, इधर कम आया 54,600, तो इसका मतलब ये होगा लॉस, और ये लॉस आप बांट दोगे 3 to 1 में। तो इनमें बट गया, ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा 27,300, बी के में 18,200 और सी के में 9100। अब ए का लोन अकाउंट, क्योंकि ए ने लोन दिया हुआ है, वो बनाएंगे हम। यहाँ पर आप बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे 5,000 टू कैश अकाउंट। अब इंटरेस्ट वगैरह के लिए कुछ बोल नहीं रखा है, तो ये सिंपली कर देंगे। फिर इनके कैपिटल अकाउंट्स जो बैलेंस शीट में थे 57,800, 37,700, 16,600, राइट। अब इसके बाद बात आ जाती है, क्योंकि ए ने क्रेडिटर्स का अमाउंट लिया है तो उसको इतना पैसा ज़्यादा दिया जाएगा, लायबिलिटी लिए फर्म की 36,000। इधर आपने ये लॉस दिखा दिया। फिर उसके बाद बैलेंस निकाला तो ये इनका अमाउंट आ गया फाइनल, इसकी पेमेंट आपने कर दी 66,500 ए की, 19,500 बी की और 7500 सी की। अब लास्ट में आपका कैश अकाउंट। सबसे पहली बात तो ये असेट्स जो यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स रियलाइज जो 1,20,000 मिला था। अब पेमेंट किस तरह से की जा रही है, सॉरी भाई एक चीज़ रह गई है, ये जो 12,000 का अमाउंट है ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, आप ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये भी तो पेमेंट की जानी है, राइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड 12,000, क्रेडिटर्स को 9500 पे किए, ए का 5,000 और ये कैपिटल्स पे कर दी 66,500, 19,500 और 7500। तो इस तरह से ये आपने पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट से निको हमसे सीखो पर।